दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जिसका आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। आई मीन इट मेक्स सेंस। बड़ी सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं और ये एक साधारण होते हुए भी बहुत गहरे सवाल पूछ लेते हैं कभी-कभी लोग। लगता है कि बहुत इजी इजी सवाल है, लेकिन उसका डेप्थ बहुत होता है। उस कमेंट में से एक कमेंट मैंने निकाला है जो मिस्टर रविशंकर पाल ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, पूछा है, सर जी, क्या व्यक्ति का जो स्वभाव जन्म से है, उसको होम्योपैथी से बदला जा सकता है? जो नेचर सिंस बर्थ है, उसको क्या होम्योपैथी से चेंज किया जा सकता है? से जब माइंड की बात आती है, तो होम्योपैथी जैसा रिच साइंस फिलहाल तो कोई नहीं है इस दुनिया में। जितना अमीर ये होम्योपैथी है, एज पर एज माइंड इज कंसर्न्ड, उतना अमीर या उतना रिच पैथी फिलहाल दुनिया में और कोई नहीं है। सो माय आंसर इज यस। जी हाँ, एक इंसान का स्वभाव बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे से आंसर देने के लिए मुझे कुछ बातें बताना पड़ेगा आपको। देखिए, जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, बढ़ जाती है, तो वो शरीर में कुछ बदलाव पैदा कर देती है। जैसे समझिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस, लंग का टीबी हो गया और वो काफ़ी डेवलप हो गया है। एलोपैथिक मेडिसिन्स लिया हमने, वो पेशेंट ठीक हो गया, रिकवर हो गया। लेकिन अक्सर उसके पैचेज़ लंग में दिखते हैं। जब एक्स-रे निकाले जाएँगे, तो उसके पैचेज़ दिखते हैं। या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो जैसे बोन्स वगैरह टेढ़े हो गए हैं, ठीक है? तो ये जो चेंजेज़ हैं, ये बीमारी ठीक होने के बाद भी नहीं जाते। आई मीन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। और जब बीमारी प्रोग्रेस होती है बहुत ज़्यादा, तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक बदलाव भी आते हैं उसमें। शारीरिक बदलाव, जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसे बदलाव हैं जो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं होते। जिस तरीके से किसी इंसान को डीप कट हो जाए, गहरा जख्म हो जाए और वो काफ़ी दिनों तक रहा, तो वहाँ की स्किन चमकीली हो जाती है, शाइनी हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे। तो आप देखेंगे ऐसे अक्सर इन जगहों पे स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पसीने नहीं होते। सो शारीरिक कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन मानसिक बदलाव को बदला जा सकता है। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपको। जैसे समझिए एक लड़का है, हमारे पास बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही छोटे मोटे कीड़ों से डरते हैं। जानवरों जैसे कुत्ता है उससे डरेंगे, अंधेरे से डरते हैं, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा हो गया तो डर जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम स्टूडियस होते हैं, शांत होते हैं। कुछ बड़े मिलनसार होते हैं, तो कुछ इंडिफरेंट होते हैं। पर दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके लाइफ में अभी कोई मेजर क्राइसिस नहीं आया या कोई मेजर बदलाव नहीं आया है, वो ऐसा कैसे हो सकता है? अ चाइल्ड शुड बी लाइक अ चाइल्ड। वो सीरियस हो अगर, क्योंकि ये क्वालिटी एक एडल्ट की है। चाइल्ड चाइल्डिश हो तो अच्छा लगता है, लेकिन चाइल्ड में किसी एडल्ट का या उसके गुण मिलने लगे, तो हम सोचते हैं कि भाई ये आया कहाँ से?
या एक बड़ा आदमी है, वो छोटे से कीड़े से डर जाता है, तो ये बदलाव आया कहाँ से? ये कहाँ से आया? क्या कीड़ों ने उस पे हमला किया था कि कीड़ों से डर रहे वो? एब्सोल्युटली नॉट। कहाँ से? देखिए, कुछ बीमारियां होती है ना, जो हमारे बैक जनरेशन से आती है, माँ बाप से, या हो सकता है उनसे पहले भी, राइट। अक्सर हम ये सुनते हैं कि देखो ये लड़का है, ये अपने माँ जैसा है, ये अपने पिताजी जैसा है, या ये बच्ची है तो ये अपने माँ जैसी, अपने पिताजी जैसी है। ये सिर्फ शारीरिक बनावट को ही नहीं बताया जाता है, ये उनके नेचर को भी बताया जाता है। व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिजीज ट्रांसफर होता है, और जब वो ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये स्वभाव इसका बचपन से ही है, लेकिन ये ट्रांसफर हुआ हुआ होता है। समझिए एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है, ओके। अब वो लेडी पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के बहुत स्ट्रेस और फियर में रही, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिजोल है। इसका मतलब उसके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिजोल कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था, क्योंकि 9 मंथ का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, और पूरे 9 महीने में अगर वो स्ट्रेस में रही है तो उसके ब्लड में कंटिन्यूअस कॉर्टिजोल ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा था, ठीक है। बच्चों में ये ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि माँ के आहार पे ही आधारित बच्चा रहता है। अगर माँ के ब्लड में कॉर्टिजोल ज़्यादा है, वही ब्लड बच्चे को सप्लाई होता है, और बच्चे में भी वैसे बदलाव आने लगते हैं। कॉर्टिजोल का फ्लो अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो मोस्टली ओबेसिटी आने लगती है, खास स्पेसिफिक जगह पे, जैसे चेहरे पे, छाती पे, एब्डोमेन पे। हाथ पैर पतले ही रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कॉर्टिजोल की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, एंजाइटी होता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, राइट। तो ये स्ट्रेस में कौन रहा था 9 महीने तक? माँ। पर वो ट्रांसफर कहाँ हुआ? बच्चे में। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ कैरेक्टर लेके पैदा होता है, जिसका जिम्मेदार वो 9 महीने की प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है। नाउ हियर आई वांट टू टेल यू, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई स्ट्रक्चरल मेजर चेंजेस नहीं है, इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं है, तो जैसे हार्ट में समझिए 3 ही चेंबर बना, तो वहां कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन माइंड के जो चेंजेस हैं उसको बदला जा सकता है। आज भी हम लोगों के पास ऑटिज्म के केसेस आते हैं, लेट माइलस्टोन के केसेस आते हैं, लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू टॉक, पुअर concentration, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, fearful child, bold child, courageous child, irritable child। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ है? पास्ट है। इसका मतलब ये बीमारी उसको जन्म से ही मिला है। अगर वहाँ होम्योपैथी दे देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन होम्योपैथी अभी भी क्योर कर सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन बी क्योर्ड, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं सब नहीं कहूँगा, क्योंकि फेल तो हर इंसान होता है। वी आर डॉक्टर्स, मैं भी डॉक्टर हूँ, दूसरे भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर ही है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये क्योर हो जाता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको इसका, जो मेरे
ट्रीटमेंट के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया था दोस्तों, एक केस आया था मेरे पास। शायद मैं पहले कभी शेयर किया हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन का केस था और एनल फिस्चुला। ठीक है, एनल फिस्चुला को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, आई डू एग्री, बट कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो जाना चाहिए। मैं तकरीबन 3 से 4 महीना उस बंदे को दवा दिया केस लेने के बाद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, नील, जीरो। मैंने सोचा कि अब ये केस मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज मुझसे ठीक नहीं होगा, यू कैन कंसल्ट टू अदर। मैंने ये बोला कि भाई मुझसे ठीक नहीं हो रहे हो आप, और हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, या हो सकता है आप कुछ बताने में आप भूल गए हो, नहीं बता पा रहे हो। वो उस दिन उस बंदे ने मुझे बताया कि सर मैं ठीक था, पहले मेरा पेट वगैरह ठीक था, लेकिन जब से मैंने घर बदली किया है तब से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज, किस तरह का बदलाव महसूस किया आपने? बोला सर हम वहाँ पे घर में टॉयलेट नहीं है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, और उसने बताया कि जब मैं सुबह बाहर जाता हूँ मोशन के लिए तो वहाँ कुछ कुत्ते बैठे होते हैं। वो बंदा थोड़ा इंटीरियर इलाके से आया था। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप कुत्ते से डर रहे हो तो कुत्तों को जल्दी पता चल जाता है कि आप डर रहे हो। ये बंदा कुत्ते से इतना डरता था कि बड़े दूर से ही वो अपने पोस्चर को एडजस्ट करने लगता था। जैसे हम डरते हैं तो ऐसे सतर्क हो जाते हैं या थोड़े कोने से चलने लगेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस उसको ऐसे तिरछी नज़र से देखना। एक डर का जो एक जेस्चर होता है ना, वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर लेता है आदमी, ठीक है। तो वो पहले इतना ज़्यादा कुत्ते से डरता था वो कि वो उसको देखते ही ये हाई अलर्ट पे हो जाता था, और ये कुत्ते भाप लेते थे, और एक बार उस कुत्ते ने अगर भौंक दिया तो ये बंदा तो एकदम पैनिक स्टेज में चला जाता था, दौड़ने लगता था, यानी भाग जाता था वहाँ से, राइट। सो इसकी फियर की वजह से इसका मोशन होता ही नहीं था। फिर कभी रात को हुआ तो हुआ, दोपहर को हुआ, बट ऐसे करते करते उस आदमी को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया था और फिस्चुला भी। सो बाकी के और सिम्टम एंड इंक्लूडिंग दिस सिम्टम, मैंने उसको बेलाडोना दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 30 पोटेंसी से उसके कॉन्स्टिपेशन क्योर हो गए, और धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ाता गया। बाद में मेरे ख्याल से 1M या 10M पे जाते जाते उसका फिस्चुला भी क्योर हो गया। ये इतना ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा डर कहाँ से आया? ऑब्वियसली इसके लाइफ में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा या पिछले जनरेशन से, बट आपका सवाल ये था कि स्वभाव बदलता है। तो यहाँ पर ये बंदे का जो कुत्ते से डर था ना, जब मुझे एक्सप्लेन भी कर रहा था तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, अरे बहुत डरावने कुत्ते हैं, काट लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, यू नो। और जैसे ही ये फियर कम हुआ, सो वन डे आई आस्क्ड हिम कैसा है पेट आपका? तो ठीक है सर। मैं बोला वो कुत्ते अब नहीं बैठते वहाँ? बोले कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं साहब, एक डंडा मारो भाग जाएंगे वो, थोड़ा सा पत्थर, एक छोटा पत्थर मार दो भाग जाएंगे। मैंने कुछ कहा तो नहीं, पर मेरे जेहन में एक बात जरूर आई कि ये आइडिया पहले नहीं आया था। सो रविशंकर पाल जी, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या आदमी का स्वभाव बदला जा सकता है, अगर किसी आदमी का स्वभाव बचपन से एक जो नेचर पाया है वो उसको होम्योपैथिक दवा से चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली चेंज किया जा सकता है।
डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।